आज हम आपको एक ऐसे खूबसूरत सी जंगल की कहानी सुनाते हैं। इसी जंगल में एक पुल के आर पार दो छोटे छोटे गांव थे। एक तरफ कालू कौवा और दूसरी तरफ टुन्नी रहा करती थी। टुन्नी जब भी उस नदी पर पानी पीने के लिए आती तो कालू सामने से बहुत बातें सुनाने लगता। ये गांव को पुल तो एक दूसरे के साथ तो जोड़ता था, लेकिन कालू कौवे ने उस पुल के सेंटर में एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था ताकि टुन्नी हमारे गांव ना आ सके। तो आज तक ये बात बिल्कुल समझ ना आई कि कालू उसके साथ इतनी ज्यादा दुश्मनी क्यों कर रहा है। टुन्नी उसे कोई जवाब नहीं देती और वो अपना पानी पीकर या अपना पानी भरकर वापस अपने घर को चली जाती। टुन्नी जाकर पक्षियों से जरूर पूछती कि कालू से एक बार पूछा जाए वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। हालांकि मैं उसे उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। इसी तरह बहुत समय गुजर जाता है। कालू और टुन्नी की दुश्मनी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। जब भी टुन्नी नदी पर आती तो कालू इसी तरह करता। टुन्नी नदी के किनारे जाकर उदास बैठी रहती और अपने बच्चे को वहां ले जाती। उसका बच्चा रेत के साथ खेलता रहता और टुन्नी उस नदी के किनारे बैठकर समुंदर की लहरों को देखती रहती और कहती, अरे कितनी खूबसूरत ये लहरें हैं, और ये लहरें अगर हमसे बातें करती तो मैं इनको अपने दिल का हाल सुना डालती। इसी तरह जब बच्चा थक जाता तो वो शाम को अपने बच्चे को लेकर चली जाती। एक दिन टुन्नी और उसका बेटा बैठे हुए थे। नदी से मच्छियाँ उछल उछल के सामने आने लगी। टुन्नी और उसका बेटा हैरानगी से देखने लगे। अरे ये मछलियों को क्या हो गया है, आज क्यों इतनी उछल उछल के बाहर आ रही हैं। वो काफी देर इसी तरह मछलियों को देखते रहते हैं। उन्हें कुछ खास समझ न आई। मम्मा, ये मछलियाँ कितनी प्यारी हैं, आओ मम्मा हम इनको पकड़ लेते हैं और शाम का अपना इनको डिनर बना लेंगे। नहीं बेटा, हम इन मछलियों को नहीं पकड़ेंगे, ये पता नहीं क्यों इतनी बाहर बाहर आ रही है उछल उछल कर। हमने इससे पहले मम्मा इतनी ज़्यादा मछलियाँ तो नहीं देखी इस नदी में, आज क्यों ऐसा हो रहा है। अरे बेटा, मैं भी नहीं जानती हूँ आज ऐसा क्यों हो रहा है। इतने में पानी से कुछ शोर की आवाज आती है और वहाँ एक मच्छी परी नमदार होती है और उसके हाथ में एक चमकदार किस्म का हीरा था। अरे अरे, ये क्या, आपके हाथ में ये क्या चमक रहा है। अरे बेटा, ये हीरा है, तुम इसे अगर जमीन में दफन करोगे इस पर तुम्हारा मनचाहा फल लग जाएगा। अरे आंटी, मुझे तो आइसक्रीम बहुत पसंद है। अरे फिर तो ये आइसक्रीम का ही पेड़ उगेगा, तुमने आइसक्रीम का ही बोल दिया है। टुन्नी को वो मच्छी परी कहती है, अरे टुन्नी, मैं तुम्हें काफी टाइम से यहाँ दरिया के किनारे बैठा देखती रहती हूँ, तुम बहुत उदास रहती हो, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये तोहफा लेकर आई थी। तुम इसे जमीन में दफन कर देना और इस पे तुम्हारे लिए बहुत कुछ लग सकता है। अरे मच्छी परी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इतनी मदद की, लेकिन हमारे पास तो थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं इससे कभी परेशान नहीं होती। मैं तो उस कालू कौवे के रवैये की वजह से परेशान रहती हूँ। अरे टुन्नी, बिल्कुल फिक्र मत करो, अगर तुम्हारे पास दौलतदान होगी तो वो पक्षी भी तुम्हारे साथ अच्छे हो जाएंगे। टुन्नी उस हीरे को जमीन में लगा देते हैं और कुछ ही टाइम में वहाँ आइसक्रीम का एक बड़ा सा पेड़ आ जाता है। अरे ये क्या, इतना बड़ा आइसक्रीम का पेड़ और इस पे इतनी मज़ेदार आइसक्रीम।
वाह कितने मज़े की है। अरे मैं अपने बेटे कुकू को बताऊंगी, वो तो बहुत ही खुश हो जाएगा। अरे इससे पहले तो मैंने इतनी मज़ेदार आइसक्रीम कभी भी नहीं देखी है। अगर हम इसका एक आइसक्रीम का गांव में ढाबा लगा दूंगी तो मुझे पूरा यकीन है जंगल के सारे पक्षी हमसे ही आइसक्रीम खरीदेंगे। चलो अब तो मुझे किसी बात की परेशानी नहीं होने चाहिए। अरे उस कालू दुष्ट कौवे को भी मैं आइसक्रीम भिजवा दूंगी ताकि उसका रवैया मेरे साथ अच्छा हो जाए। मैं इनका गरीब पक्षियों की भी मदद करूंगी और मुझे उस परी मछली का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने मुझे इतना खूबसूरत और इतना प्यारी आइसक्रीम वाला पेड़ दिया है। अब हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अब घर को जाती हूँ और जंगल के पक्षियों के लिए मज़ेदार आइसक्रीम लेकर जाती हूँ। टुन्नी ने गांव के नुक्कड़ पर आइसक्रीम का ढाबा लगा देती है और उस ढाबे पर वो खूबसूरत किस्म की आइसक्रीम को सजा देती है। एक दिन टुन्नी के ढाबे पर एक गरीब पक्षी आता है जो रोने लग जाता है। अरे मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मुझे एक आइसक्रीम दे दें। फिर टुन्नी उस छोटे से बच्चे को आइसक्रीम दे देती है। बेटा तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें आइसक्रीम भी दी है, अब भी तुम रो रहे हो। अरे आंटी, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, आपने मुझे आइसक्रीम दी तो मुझे अपने माता पिता याद आ गए। अगर वो ज़िंदा होते तो वो मुझे भी इसी तरह एक ही बार कहने पर आइसक्रीम दिलवा देते। आपने मुझे आइसक्रीम दी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस जंगल का सबसे गरीब बच्चा हूँ। अरे बेटे तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम तो हमारी जान हो और मैं तुम्हारे लिए हर दिन आइसक्रीम लेकर आया करूँगी। तुम रोज़ मेरे ढाबे पर आना, मैं तुम्हें आइसक्रीम मुफ्त में दूँगी और घर से तुम्हारे लिए भोजन भी लेकर आया करूँगी। अरे आंटी, आप तो कितनी अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। फिर टुन्नी उस बच्चे के साथ बहुत अच्छा सलूक करती है। टुन्नी का मन तो बहुत ही अच्छा था। आइसक्रीम खा के वहां से चला जाता है। अरे कालू, उस टुन्नी ने तो आइसक्रीम का ढाबा बना लिया है। अरे रानो, मुझे भी पक्षियों से पता चला था कि उस टुन्नी ने तो ढाबा बना लिया है। वो तो अब बहुत ही अमीर हो चुकी है। अब तो मेरे साथ उसका दुश्मनी का कोई जोड़ ही नहीं बनता। अगर अब मैं उसे कुछ कहूँगा वो तो फौरन मुझे पकड़ाकर जेल में बंद करवा देगी। मेरे लिए अब यही अच्छा है, उसके साथ दोस्ती ही कर लूँ और उसको अब बुरा भला बिल्कुल ना कहूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, अब उसको ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए ही बुरा होगा। इस तरह कालू और रानू ने ये लड़ाई छोड़ दी। टुन्नी तो मन की बहुत ही अच्छी थी। वो गरीब पशुओं की मदद करती और उन्हें रंग बिरंगा भोजन के लिए भी पैसे दिया करती। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की दौलत धन देकर उसकी मदद नहीं बल्कि उसके साथ वैसे भी अच्छा सलूक करना चाहिए। गरीब पक्षियों की मदद करनी चाहिए। हमें गरीब पक्षियों को आसपास ढूंढकर उनका ख्याल रखना चाहिए, ना कि उनकी दौलत और धन देकर उनसे अच्छा सलूक करें। तो आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।